हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। हमारे वीडियोस चल रहे हैं रिटेल ट्रेड से रिलेटेड। ओके, रिटेल ट्रेड हमने लास्टली अंडरस्टैंड किया था, समझा था कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेलर वो पर्सन जो लास्टली कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है। बेटा, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ओके, वो किसको देता है, ट्रांसफ़र करता है होलसेलर को, ओके, और होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को। देन रिटेलर से प्रोडक्ट किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक पिन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में लास्ट चेन होता है रिटेलर। आज हम पढ़ेंगे रिटेल शॉप्स के बारे में कि कौन कौन से रिटेल शॉप्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल शॉप्स आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। छोटी शॉप्स भी हैं, आपको थड़ी भी मिल जाएंगी, इटिनेरेंट टेलर भी, हॉकर्स वगैरह होते हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से बहुत टाइप के रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वैसे तो बहुत नोन वर्ड है और आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। और आई एम कन्फर्म मोस्ट ऑफ आप में से डिपार्टमेंटल स्टोर को आप गए भी होंगे और आपने वहाँ से शॉपिंग भी की होगी। तो आज का हमारा टॉपिक डिपार्टमेंटल स्टोर से रिलेटेड है। तो हम करेंगे मीनिंग क्या होता है इसका और बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। हम कैसे पता करें कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स का साइज़ काफ़ी ह्यूज होता है, अच्छा होता है, ठीक है, बड़ा साइज़ होता है। कैपिटल भी काफ़ी इसी हिसाब से ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो मल्टी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं इनके यहाँ पे। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो रैक्स में रखे हुए होते हैं, शो किए हुए होते हैं, और कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करता है, ट्रॉली में डालता है और उसे परचेज़ करता है, ठीक है। तो आज हम डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर। डिपार्टमेंटल स्टोर कुछ लग रही है ना पहचानी सी, हाँ। बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं, डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट भी हैं और अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं, और हम जब इनको ऐसे रैक्स में रखा हुआ और खूब बड़े लेवल पे अगर किसी शॉप पे देखते हैं, यानी ह्यूज लेवल पे देखते हैं जहाँ मल्टी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल कौन से रिटेल शॉप्स का है, वो है बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर का। ओके, अब हम वेरिफिकेशन कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा है या और कोई रिटेल शॉप कौन सी है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग जानने के लिए हमें क्या देखना होगा, इसका मीनिंग और फीचर्स देखने होंगे। तो ये पिक्चर आपको क्लियर करती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं ट्रॉली में, जो आपको पसंद हो आप रैक में से उठाइए और उसे बाय कर सकते हैं। आप अपनी ट्रॉली में उसे कलेक्ट कर सकते हैं, बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की शॉप अपने सबने देखी होगी और बहुत आपके आसपास के घर में ही ये मिल जाती है, आसपास के इलाके में, एरियाज़ में, गली में, स्ट्रीट्स में, ठीक है, उन जगहों पे सभी जगह मिल जाती है। तो इस तरीके की शॉप्स को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज रिटेल शोरूम। कौन सा शोरूम है, रिटेल। रिटेल क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाता है, ठीक है। रिटेल शोरूम हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे अंडर अ वन रूफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट्स को शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। किसी स्पेशल प्रोडक्ट को हर डिपार्टमेंट प्रेजेंट करता है, स्पेशलाइज करता है। ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ लाइक अ सेपरेट शॉप। हर डिपार्टमेंट, जैसे क्लोथ डिपार्टमेंट है तो उसमें सिर्फ क्लोथ ही होंगे, ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स, किड्स के लिए भी हो सकते हैं, यंग के भी लिए हो सकते हैं, ठीक है, तो लेडीज़ के लिए भी हो सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हर जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक सेपरेट शॉप के जैसे होता है जहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। सेपरेट शॉप विद सेंट्रलाइज परचेजिंग। परचेजिंग कैसी होती है, सेंट्रलाइज होती है। बेसिक जो फीचर्स है उन्हें नोट करना और देखना कि कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही रूफ के नीचे बट अलग अलग डिपार्टमेंट पर सेंट्रलाइज परचेजिंग। परचेजिंग के लिए आपको पेमेंट कहाँ करना होगा, एक पर्टिकुलर सेंटर पर, एक पर्टिकुलर जगह पर करना होगा, चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट से बाय किया हो।
सेलिंग एंड अकाउंटिंग सेलिंग और परचेजिंग का काम एक ही जगह होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मैनेज बाय जनरल मैनेजर। कौन मैनेज करता है उसको? डिपार्टमेंटल स्टोर का एक जनरल मैनेजर होता है जो डिपार्टमेंटल स्टोर की सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो परचेजिंग से रिलेटेड हो, गुड्स का परचेजिंग करना, स्टोरिंग करना, कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को सॉल्व करना, उनको हेल्प करना, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना, स्टाफ को, ये सब काम कौन करता है? जनरल मैनेजर करता है। द जनरल मैनेजर अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में भी एक मैनेजर होता है उस डिपार्टमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटल मैनेजर, ओके। उसको अपॉइंट कौन करता है? जनरल मैनेजर। डिपार्टमेंट का हेड कौन हुआ? जनरल मैनेजर। और हर डिपार्टमेंट में एक एक हेड को अपॉइंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, ओके। तो वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को ही संभालता है। जैसे क्रॉकरी डिपार्टमेंट है या किड्स टॉयज़ वगैरह डिपार्टमेंट है तो वो उसी को संभालेगा, उसके लिए पर्टिकुलर स्टेशनरी वगैरह ये सब अवेलेबल होंगे उस डिपार्टमेंट में, तो वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ही संभालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल मैनेजर तो पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है और अंडर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सभी में अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। और कौन अपॉइंट करता है? जनरल मैनेजर अपॉइंट करता है। चलो, मीनिंग अच्छे से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है और आसानी से समझा जा सकता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर शॉप से, तो ये जो मेन बातें मैंने आपको बताई हुई है वो आपको नोट करनी है। इससे आप डिपार्टमेंटल स्टोर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक फीचर्स देखते हैं, ये भी आपको स्पेशली क्लासीफाइड करेंगे कि क्या बेसिक फीचर होते हैं जिससे हम डिपार्टमेंटल स्टोर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट देखो फीचर्स कौन से हैं। फर्स्ट, लार्ज स्केल। डिपार्टमेंटल स्टोर का साइज़ कैसा होता है बेटा? लार्ज होता है, ओके, क्योंकि बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं और मल्टी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसीलिए इनका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज रिटेल शोरूम रिक्वायरिंग अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। सो दैट इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, मल्टी प्रोडक्ट रखते हैं और उनमें भी बहुत सारे बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे वो प्रोडक्ट रखे जाते हैं, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ह्यूज होता है। सेकंड देखिए, वाइड रेंज, बहुत सारी रेंजेस होती है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आप बिस्किट परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेगी, बहुत सारी कंपनीज़ की आपको बिस्किट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल रेंजेस मिलती है, यहाँ पे बहुत वाइड रेंज मिलती है। आपको जो पसंद है वो प्रोडक्ट आप इजीली पसंद कर सकते हो। हर फ्लेवर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हर डिज़ाइन के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मतलब कंज्यूमर की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर तरीके के गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे। A departmental store deals with a wide range of products from low price to very expensive goods. Different varieties of goods are available in different department. अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप की गुड्स होती हैं, इसमें लो प्राइस गुड्स भी होंगी और हाई प्राइस गुड्स भी। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रॉसरी आइटम या डेली यूज़ आइटम भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। सो दैट डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज। मैंने आपको कहा ना, सिंगल रूफ के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया जाता है और हर डिपार्टमेंट अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने का वर्क करता है, तो डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज होता है। इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ? देखिए, जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और हर डिपार्टमेंट में कौन बना हुआ है? मैनेजर बने हुए हैं। तो इसको मैनेज करने का काम कैसे किया जाता है? डिपार्टमेंटली मैनेज किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? उसका डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर मैनेजर रेस्पॉन्सिबल। तो ये मैनेजर अपने डिपार्टमेंट, यानी मान लीजिए ये क्लोथ्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स है, तो ये क्लोथ्स से रिलेटेड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होगी? इस क्लोथ्स डिपार्टमेंट के मैनेजर की होगी, रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर की होगी, ओके। तो इस तरीके से इस डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट,
सेंट्रल परचेजेस, एक साथ परचेज किया जाता है। परचेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर मेड सेंट्रली, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो क्लोथ डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रॉसरी हो, सबकी परचेजिंग का काम एक साथ पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करता है। हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग अलग अलग नहीं करता है। द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर गिव अ लिस्ट टू देयर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू जनरल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरल मैनेजर को लिस्ट बना के देता है, एंड देन हु मेक्स परचेज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, और जनरल मैनेजर फिर सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करता है, परचेजिंग करता है। तो बल्क में प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं। अब बल्क में प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं तो कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है कि लो कॉस्ट लगती है। आपको ध्यान है ना, जब हम बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्राइस हमको लो लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट लेस हो जाती है और उसके बेनिफिट भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ईजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल लोकेशन, बहुत ईजी लोकेशन पे इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनको सेटअप किया जाता है। सेंट्रल लोकेशन, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड at a central place or in shopping center so that people can from different parts of the city can easily reach there, वहाँ पर easily सब लोग पहुँच सकते हैं। इस ऐसी लोकेशन पे इनको सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल स्टोर। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स, लाइक पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी देते हैं, टेलीफोन बूथ भी होते हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं वहाँ पे, पैकेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं, और कई बार रेगुलर कस्टमर्स को फ्री होम डिलीवरी भी अवेलेबल कराते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको फ्री होम डिलीवरी भी अवेलेबल करवा देते हैं। ओके, तो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर इस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ह्यूज होता है तो इनके पास इतना स्पेस होता है कि ये लोग टेलीफोन बूथ या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब अवेलेबल करवा देते हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी वहाँ होती है। इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज़ करेगा या रेस्टोरेंट में आएगा तो वो प्रोडक्ट भी परचेज करेगा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के बेनिफिट्स हाई होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। क्यों मिडिलमैन क्यों एलिमिनेट हो गया, दिमाग लगाओ। एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज़ करते हैं। ओके, बल्क में परचेज़ करते हैं तो ये डायरेक्ट किसके पास चल जाते हैं, होलसेलर के पास नहीं जाते बेटा, ये किसके पास चल जाते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास चल जाते हैं। और इससे इनको कॉस्ट और ज़्यादा लो आती है, क्योंकि होलसेलर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लेस हो जाता है, मिडिल मैन्स का जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो लेस हो जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर बाय गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटी, दे बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, हैंस एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन, जिससे मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट गुड्स किसको मिल जाते हैं, रिटेलर्स के थ्रू, डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू कंज्यूमर को मिल जाते हैं। तो इससे प्राइसेस भी लो हो जाती है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर अपना ऐड देते हैं। विशाल मेगा मार्ट जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है, तो उसके बड़े बड़े ऐड आपने देखे होंगे। तो एडवर्टाइजिंग कैसी होती है, सेंट्रलाइज होती है, एक साथ करते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में बने हुए डिपार्टमेंटल स्टोर का ऐड अलग अलग नहीं होता, सब एक साथ होता है। द डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइज ऑन लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम फार एंड वाइड, बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टेलीविजन्स के थ्रू इस तरीके के ऐड दिए जाते हैं, जिससे कंज्यूमर, बहुत दूर के कंज्यूमर भी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर को इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, तो हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। वैसे तो आप सब लोग बहुत ईजीली जानते होंगे कि क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसने डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं देखा होगा, सबने करीब करीब देखा होगा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर हमारी ज़रूरत की चीज़ों को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ करने जाते हैं, बट हमें फ़ीचर्स नहीं पता थे, तो आज आपको बेसिकली इसके फ़ीचर्स पता चल गए हैं। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में परचेजिंग करने जाते हैं, या आपके आसपास कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर अवेलेबल है। आप क्लासीफाई कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मुझे उसका नाम लिखकर और कमेंट करेंगे। ओके, होप करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।